इंग्लिश पढ़ने का सही तरीका क्या है? आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए जो आपको नहीं आती? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शैलेश पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश पढ़ने और लिखने का तरीका बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं और सीखते हैं अंग्रेजी पढ़ना। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ए से लेकर के जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, इन सब की हिंदी मीनिंग पता होनी चाहिए, यानी कि इन सब का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको कहीं एम दिख जाए तो आपको एम नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है म। अगर आपको कहीं बी दिख जाए तो उसको बी नहीं पढ़ना है, उसकी हिंदी ब पढ़ना है। अगर कहीं पी दिख जाता है तो उसको प पढ़ना है। अगर कहीं एच दिख जाता है तो हाँ ह पढ़ना है। ठीक है। ए से लेकर के जेड तक में 5 वावेल्स होते हैं। यही 5 पिलर होते हैं जो अंग्रेजी को पढ़ने में, अंग्रेजी को बनाने में काम में आते हैं। ये 5 लेटर्स अगर आपने सीख लिए, इनके सभी साउंड्स को सीख लिए, तो इंग्लिश पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले हम एक आउटचार्ट देखेंगे। आइए, सबसे पहला वाला है इंग्लिश पढ़ने के जो रूल नंबर 1 है वो ये है कि जब 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए को आए पढ़ते हैं। आए की मात्रा ऊपर तो चुंडी आए पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है एम ए एन। तो माँ एम जो लिखा है इसको एम नहीं पढ़ना है, इसका साउंड को पढ़ना है म। ए को आए पढ़ना है, एन का साउंड होगा न। इन तीनों को मिला देंगे, एम ए एन हो जाएगा मैन। मैन का मतलब होता है आदमी। इसी तरह से एग्जाम्पल आपके सामने है जी ए एस। जी को क्या पढ़ना है? ग। जी ए एस गैस, गैस होता है। एम ए पी मैप, मैप मतलब होता है मानचित्र, यानी मैप ही होता है। टी ए पी टैप, टैप का मतलब होता है नल। सी ए टी कैट यानी कि बिल्ली। चलिए, रूल नंबर 2 में है जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आ जाए तो ए को पढ़ना है आ। ए को पढ़ना है आ। एग्जाम्पल है ए आर ई, ए को पढ़ना है आर। क्या हो जाएगा? आ। लास्ट में ई को नहीं पढ़ते हैं। आर एक सहायक क्रिया है और आर का हिंदी मतलब होता है। अगला देखते हैं सी ए आर कार। कार यानी कि कार। अगला है एफ ए आर फार। फार यानी कि दूर। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला नियम देखते हैं। चलिए, इंग्लिश पढ़ने के रूल नंबर 3, नियम नंबर 3। जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को आ पढ़ेंगे। तो टी ए डबल एल, टी ए को जब आ पढ़ेंगे तो टी ए का साउंड हो जाएगा टा। टाल। एच ए हाल, सी ए काल। ठीक है ना। तो टी ए डबल एल टाल यानी कि लंबा। एच ए डबल एल हॉल, हॉल में से होता है बड़ा कमरा। सी ए डबल एल कॉल, कॉल में से फ़ोन करना या पुकारना। अंग्रेजी पढ़ने के नियम नंबर 4। जब किसी वर्ड में ए आर के बाद ई आए तो ए को पढ़ेंगे ए। उसकी मात्रा होगा, ए का मात्रा लगा दो और अ लगा के उसको पढ़ना है। एग्जाम्पल है आर ए आर ई। अगर आपको हिंदी नहीं पता है, इन सब का मतलब नहीं पता है, तो सामने दिख रहा होगा टेबल। आर का साउंड होगा र। ए आर को बोलेंगे ए, लास्ट में को नहीं पढ़ेंगे तो हो जाएगा रेयर। ठीक है। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। डी ए आर ई डेयर यानी कि हिम्मत करना। यस एच ए आर ई शेयर यानी कि मिलकर रहना। शेयर मतलब बांटना भी होता है। इंग्लिश पढ़ने के नियम नंबर 5। जब किसी वर्ड के बीच में ए आई आ जाता है तो
ए आई को ए पढ़ेंगे, यानी कि उसके ऊपर मतलब जो भी अक्षर होगा उसके ऊपर एक ही मात्रा लगा देंगे, ऊपर एक चुंडी रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, PAIN, तो पी का साउंड होगा प, ए आई के एक मात्रा लगा देंगे ऊपर एक चुंडी का, एन का साउंड होगा ना, तो PAIN पेन, पेन में होता है दर्द। RAIN रेन, इसको रैन नहीं पढ़ना है, रेन यानी कि बारिश। इसमें एक नियम और देख लीजिए, जब किसी वर्ड के अंत में AY आए तो AY को भी ए पढ़ेंगे, यानी कि अक्षर के ऊपर एक ही मात्रा एक चुंडी लगा देंगे। DAY, तो डी का साउंड होगा ड, ऊपर एक ही मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा डे यानी कि दिन। SAY से, यानी कि कहना। अगला देखते हैं, अंग्रेजी पढ़ने के नियम नंबर 6। जब किसी वर्ड में ए से शुरू होता है, अक्षर की शुरुआत ए से होती है, वहाँ आपको ए से अ पढ़ना है। जैसे एग्जांपल आपका हो गया ALERT, अलर्ट यानी कि सचेत। AGREE, अग्री यानी कि सहमत होना। AJAR, अजार यानी कि अधखुला। अंग्रेजी पढ़ने के नियम नंबर 7। जब ए के एक कॉन्सोनेंट के बाद ई आए तो ए को ए पढ़ते हैं, उसकी मात्रा होती है ऊपर एक चुंडी, जो भी अक्षर रहेगा उसमें एक चुंडी लगा देना, मतलब एक ही मात्रा लगा देना है। एग्जाम्पल देखते हैं, NAME, यहाँ देखिए सभी वर्डों में ए के एक कॉन्सोनेंट बाद ई आया है। ए जिसके साथ रहेगा उसमें एक ही मात्रा लग जाएगी, NA, ने। म का साउंड होगा, एम का साउंड हो जाएगा म, इसको पढ़ेंगे नेम। लास्ट में ई को नहीं पढ़ते, ये भी ध्यान रखिएगा। NAME, नेम यानी कि नाम। FAME, फेम माने प्रसिद्धि। GAME, गेम यानी कि खेल। RATE, रेट यानी कि मूल्य। SHAME, शेम यानी कि शर्म। APE, एप यानी कि लंगूर। SHAPE, शेप यानी कि आकार होता है। SAME, सेम माने समान होता है। अंग्रेजी पढ़ने के नियम नंबर 8। जब किसी वर्ड में AW आए तो, जब किसी वर्ड में AW आए तो AW को आ पढ़ना है, आ। एग्जाम्पल है AWESOME, आशम, आशम का मतलब बहुत बढ़िया। AWEFUL, आफल यानी बहुत बेकार। AWKWARD, आकवर्ड यानी कि अटपटा। अंग्रेजी पढ़ने के नियम नंबर 8 का ये दूसरा है, जब किसी वर्ड में AU आए तो AU को भी आ पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है DAUGHTER, यहाँ इसको पढ़ेंगे डॉक्टर, क्योंकि डी के बाद AU है तो डी को पढ़ेंगे डा, GH को नहीं पढ़ना है, TER को पढ़ेंगे टर, डॉक्टर यानी कि पुत्री या बेटी।